राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो 5वां स्थापना दिवस है, आज से ठीक 5 साल पहले मानसरोवर के अंदर इस राजस्थान के जवान और किसान, दलित शोषित तबके के मन के अंदर एक पीड़ा थी। बार बार राजस्थान के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों के आंखों पे पट्टी बांधकर जिस तरह राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, लगातार किसानों पर अन्याय, अत्याचार और वसुंधरा सरकार के समय जिस तरह किसान के बेटों के सीने पे पुलिस और अपराधी मिलके नेताओं के संरक्षण पे गोलियां चला रहे थे, उस वक्त नजदीक से मैंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सोच को देखा था। वोट हमारा, राज उन लोगों का जिनकी परसेंटेज राजस्थान में कितनी आप भी जानते हो। और वो दोनों पार्टियों के अंदर, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उन लोगों ने हमेशा राज के मजे लिए। और आज भी आप उठा के देखोगे, कहने को तो अशोक गहलोत ओबीसी के मुख्यमंत्री है, लेकिन गहलोत के चारों तरफ जो किचन कैबिनेट है, उस किचन कैबिनेट के अंदर आपको वो चेहरे नजर आएंगे जिनकी सोच किसान विरोधी है। वसुंधरा ने लगातार हम लोगों को समाज का, अलग अलग समाजों का वास्ता दिला के इस राजस्थान की जनता को ठगा और प्रदेश की 2 बार मुख्यमंत्री बनी। और दोनों बार जितना अन्याय, अत्याचार शेड्यूल कास्ट के लोगों पे, जाट, गुजर, मीणा, यादव, इनके ऊपर अत्याचार हुआ। दुर्भाग्य इस बात का है, जिन किसान परिवारों को जो अपने आप को किसानों का सच्चा हितैषी बताते थे, जो किसान कौम को राजस्थान के अंदर 50 साल धोखा देके किसान कौम को कामयाब करने की बात नहीं कर रहे थे, उनका भी ऑपरेशन अशोक गहलोत और वसुंधरा ने मिलकर किया। दुर्भाग्य इस बात का, उन नेताओं के बच्चे भी उनकी गोद में बैठे जिन्होंने उनके पिताजी और किसी के चाचा जी और किसी के भाई को जेलों के अंदर डलाया। अगर इस बात का गुस्सा किसी को राजस्थान के अंदर आया, इस राजस्थान के अंदर जब कोई नौजवान बेरोजगारी से तंग आके आत्महत्या करता था प्रदेश के किसी कोने के अंदर, और कर्जे के बोझ के तरह जब प्रदेश के अंदर किसी कोने में किसान आत्महत्या कर रहा था, उस वक्त अगर जवान किसान की सोच के अपने मंत्री पदों को ठोकर मार के वसुंधरा गहलोत के गठबंधन को तोड़ के इस राजस्थान को बचाने का अगर संकल्प किसी ने लिया, जिससे ये कहा मेरी पूरी जवानी इन किसान दलितों के नाम कर दूंगा, लेकिन इन पर अत्याचार नहीं होने दूंगा। समय लग सकता है, लेकिन राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करके देश के उन तमाम नेताओं के मुंह पे ताले लगवा दिए। वो आपके संघर्ष से, किसानों के आशीर्वाद से हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उन नेताओं के मुंह बंद कर दिए जो ये कहते थे कि राजस्थान में कोई पार्टी नहीं बन सकती, कोई राजस्थान के अंदर तीसरा दल नहीं बन सकता। भाइयों, आपको याद है जब मैं मोदी के गठबंधन के साथ सत्ता दिल्ली के अंदर एनडीए गठबंधन में गया, किसान आंदोलन जो पंजाब के किसानों ने शुरुआत करी और बड़ी लड़ाई लड़ी,
पंजाब के लोग जबरदस्त लड़ा के गुरु गोविंद सिंह जी की फौज जिस तरह मुगलों का और अंग्रेजों का मुकाबला करती थी, उस पंजाब ने नरेंद्र मोदी को चुनौती दी कि तीनों कृषि कानून वापिस करो, हम मोदी की सरकार नहीं चलने देंगे। पंजाब से आंदोलन उठा, दिल्ली कूच का निर्णय हुआ, लोकसभा के अंदर तीनों कृषि बिल पारित हुए और पंजाब का आंदोलन धीरे धीरे इस देश के अंदर फैलता चला गया। हरियाणा के किसान जवान ने साथ दिया, दिल्ली के किसानों ने साथ दिया, उत्तर प्रदेश के किसान मोदी के विरोध में सड़कों पर आए, लेकिन राजस्थान के अंदर हलचल नहीं थी, क्योंकि राजस्थान राजनीतिक रूप से कमजोर प्रांत है, जहां कभी तीसरा मोर्चा सत्ता के आसपास नहीं आया। अगर आई थी तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा की वो पार्टियां आई थी जो चुनाव के बाद अपना झंडा और डंडा यहां से ले जाती थी। एक व्यक्ति जिसकी पार्टी देश के अंदर सबसे नई पार्टी थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के किसान नेताओं ने मुझे कहा, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आप तेजा जी के भक्त हो, जिन्होंने 1000 साल पहले गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अगर आप राजस्थान के अंदर आंदोलन करो किसानों का और NH 8 जयपुर दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, अगर आप इसको जाम करो और मोदी की सत्ता छोड़ दो तो किसान कौम की जीत हो सकती है। मेरे सामने दो ही विकल्प थे। हमेशा हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोगों ने लड़ाई लड़ी। इतिहास के अंदर आपने देखा होगा कि जितनी भी लड़ाई हुई देश के अंदर, उसमें हरियाणा की सरजमी पे और उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास, पंजाब के आसपास बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई इतिहास के अंदर। भाइयों, राजस्थान के अंदर हम लोगों का 3 तरीके से शोषण हुआ। अंग्रेजों के राज के बाद राजा महाराजाओं ने हमें कुचलने का प्रयास किया। दलितों के साथ साथ हमारे लोगों को भी जो नया अनाज होता था उसकी रोटी नहीं खाने देते थे, और किस तरह तड़पा तड़पा के हमारे लोगों को मारा था, अगर आप इतिहास जानते हो। जागीरदारों के राज के बाद अकाल का साया और नेताओं का धोखा। इसलिए राजस्थान किसान आंदोलन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रहा था। मेरे को जरूर सोशल मीडिया पे छोटे भाई कहते थे कि हनुमान जी मोदी की गोदी से बाहर आओ, और मैंने चिंता करी कि अब वक्त आ गया है। चौधरी चरण सिंह जी ने, चौधरी देवीलाल जी ने जो किसानों की लड़ाई लड़ी, और पूरे देश के अंदर जाट, यादव, गुजर, मीणा, मुस्लिम, माली, इन लोगों को एक करके सत्ता के शिखर पर लेके गए। शेड्यूल कास्ट के भाइयों की लड़ाई, सर छोटूराम जी और बाबा साहब जो देश को संविधान दिया, उनके संविधान का ही परिणाम है कि आज आप वोट डाल रहे हो, नहीं तो वोट डालने का अधिकार भी आप लोगों को नहीं मिलता। जब किसान नेता मेरे से हिसाब मांग रहे थे कि हम लोगों ने आपके लिए इतना किया, क्या आप मोदी को नहीं छोड़ सकते, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा आप चिंता नहीं करें, मैं मोदी की सत्ता भी छोड़ूंगा और किसान कौम की रखवाली के लिए हनुमान बेनीवाल के अगर खून का एक एक कतरा की भी आवश्यकता हुई तो खून का एक एक कतरा देके देश के किसान और जवान की रखवाली करेगा। भाइयों, हजारों की तादाद के अंदर शाहजहांपुर बॉर्डर की ओर कूच किया। हमारे किसाना जी बैठे हैं,
रामस्वरूप जी, इन्होंने कोटपुतली के अंदर बड़ी सभा करी और हम हजारों की तादाद के अंदर यहाँ से गए और NH8 जैसे ही हम पहुंचे जाम हो गया। पहले 15-17 लोग एक छोटा सा माइक लेके कोने में नारे लगाते थे साइड में, NH8 चल रहा था, रुका नहीं था। ये NH8 जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ, बेहतर गुर्जरों ने सादत देके निकम्मी वसुंधरा को झुकाया और अपनी कौम के लिए कुर्बानी देने का नया इतिहास राजस्थान की धरती से रचा। तभी NH8 जाम नहीं हुआ था। अगर NH8 को जाम करके मोदी की सत्ता को ठोकर मारी तो उत्तर भारत के उस किसान के बेटे ने परोसी हुई थाली को ठोकर मार के इस किसान कौम के रखवाली के लिए सड़कों पर निकल पड़ा। 70 दिन सड़क पर संघर्ष करके आपको जीत दिलाई। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं थी। और देश में बात चली कि उत्तर भारत में अगर सत्ता छोड़ी तो नागौर के सांसद राजस्थान के किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने उस मोदी से लड़ाई लड़ी जिस मोदी के आगे पूरा देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सरेंडर हो गई थी। उसको छोड़ के अपने भाइयों के साथ सड़क पर निकल पड़ा। उसको न ईडी का डर है न CBI का डर है। देश के अंदर जब देश का जवान तकलीफ पे था, इस लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगार जवानों के मुद्दे किसी ने उठाए और सेना को ठेके में दे दिया। उस वक्त कोई व्यक्ति अगर झंडे के साथ सड़क पर आया, वो 543 सांसदों में से एक सांसद है जो आपका भाई है, जिसे बहुत ज्यादा प्रेम आप करते हो। उसने कहा कि मेरे छोटे भाइयों की लड़ाई मैं लड़ूंगा। लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ, किसान आंदोलन में आपको हराया था, जवान आपको हराएगा। हम उन किसानों के बच्चे हैं जिनकी संतानों ने देश की रखवाली के लिए 62, 65, 71 कारगिल की जंग हो या पैरामिलिट्री फोर्स, ये जो पुलिस के जवान खड़े हैं या RSC के जवान खड़े हैं, या दुश्मन जब आंतरिक सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा करता है तो हमारे किसान के बेटे दुश्मन को ढेर कर देते हैं। इन देश के जवानों की रखवाली के लिए कोई आया तो नागौर का सांसद था जिसने मोदी से टक्कर ली और परिणाम यह हुआ कि डरी हुई मोदी सरकार ने 25% अग्निवीर लेने की बात करी थी और 75 को वापस भेजने की बात करी थी। उन्होंने कहा कि 50% को सेना में रख लेंगे, 50 वापस जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान के सेमीफाइनल के अंदर, ये देश का सेमीफाइनल है, इस सेमीफाइनल के अंदर अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, मोदी से सारा हिसाब सूद सहित चुका दिया। जवानों, विश्वास दिलाता हूं कि अग्निपथ में वापिस होगा, बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान भी होगा और आपके लिए स्थानीय इकाइयों में 80% रोजगार कैसे मिले, बेरोजगार से तंग आके कोई किसान का बेटा आत्महत्या नहीं करे तो डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो। ये जब ही होगा जब भाजपा के खिलाफ आप वोट करोगे, कांग्रेस के खिलाफ वोट करोगे और आप उन दिनों को याद करोगे जब आपके लिए कौन लड़ रहा था, किस तरह मोदी की सरकार ने जाट समाज के उन नौजवानों का जो हरियाणा में आरक्षण आंदोलन के अंदर अपने समाज का आरक्षण देने की मांग कर रहे थे, शांतिपूर्वक मांग कर रहे, मेरे छोटे भाइयों पे पुलिस और मिलिट्री ने गोलियां चला के 50 के आसपास बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। याद रखना उस चीज को। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो विधायक 3 बार बन गया, सांसद बन गया, पार्टी भी बना ली और कितने सारे नेता तैयार कर दिए राजस्थान के हर समाज का लीडर आज जयपुर की विचार रैली में भाषण दे रहा है। जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि मोदी और राहुल की रैली के अंदर भाषण दे सकते हैं। पूछ लो इनको, अगर मंच में कोई बिठाता है तो। ये हनुमान बेनीवाल है, इन्हें पूरा जीवन समर्पित करके मोदी को चुनौती दी, राष्ट्रपति का अभिभाषण रोका और प्रधानमंत्री को भाषण देने से रोक दिया। नहीं बोलने दूंगा तुम्हारे तो ये ताकत अगर किसी के अंदर है वो आपके भाई के अंदर ताकत है। ईस्टर्न कैनाल परियोजना जिसमें राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित होंगे, उसमें नागौर, सीकर, झुंझुनू
बाड़मेर जोधपुर नहीं है, चूरू नहीं है, हनुमानगढ़ गंगानगर नहीं है, उसमें जिले हैं भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, कोटा के चारों जिले, अलवर। उन ERCP के लिए संघर्ष करे किसानों जवानों का साथ किसी ने दिया और 1 दर्जन बार ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात किसी ने लोकसभा के अंदर की, तो नागौर के सांसद ने इस नए राजस्थान के निर्माण में अपने भाइयों को न्याय दिलाने की बात करी। इस राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की किसी ने बात करी। दलितों पे बढ़ते अत्याचार, भाई चेतन मेघवाल की हत्या हो, जालौर के अंदर मटकी से पानी पीने वाले उस दलित बच्चे को जिस तरह पीट के मौत के घाट उतार दिया, थानागाजी की दलित महिला जिसका वीडियो वायरल किया और उसमें भी किसी पे मुकदमा दर्ज होके अगर कोर्ट में चालान हुआ, तो नागौर का सांसद है तो लड़ने के लिए दौसा के रेलवे ट्रैक पे गया था। इस राजस्थान का ऐसा कोई इलाका नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं जिनके लिए लड़ने के लिए मैं वहां नहीं गया। जब प्रतापगढ़ दरियावद के अंदर हमारी आदिवासी बहन को निर्वस्त्र करके घुमाया, उस बात को भी मजबूती से उठाया, तो मेरे RLP के तीनों विधायक मौके पे गए और मैंने मांग करी कि कलेक्टर SP में हटने चाहिए। जो बीच प्रणाली है वो फेल थी, इसकी वजह से 3 दिन बाद FIR लॉन्च हुई। इस राजस्थान के जो लंबित मुद्दे हैं इस देश के अंदर, हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर पानी को लेकर जो लंबे आंदोलन चले, मैं हनुमानगढ़ भी गया और पहली बार हनुमानगढ़ गंगानगर के 250 से 500 किसानों को लेके पंजाब के मुख्यमंत्री को कहा कि आप मेरे मित्र हो, हम चंडीगढ़ नहीं आएंगे। उन्होंने कहा आधी दूर में आ जाता हूँ बठिंडा, आधी दूर आप आ जाओ। और पहली बार शायद गंगानगर हनुमानगढ़ के किसानों ने किसी मुख्यमंत्री के साथ बैठ के चर्चा करी, बात करी और पंजाब से पानी भी वापस राजस्थान का हिस्सा दिलाया। लेकिन 2 दिन बाद कांग्रेस और अकाली दल ने पंजाब में आंदोलन किया और कहा कि पंजाब का CM पंजाब का पानी राजस्थान को दे रहा है। वैसे पानी का जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार तय करती है। आज हरियाणा पानी के मामले में राजस्थान को आंख दिखा रहा है, पंजाब आंख दिखा रहा है, मध्य प्रदेश आंख दिखा रहा है। आंख क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ के नेतृत्व कमजोर है, यहाँ के मुख्यमंत्री कमजोर है, वो राजस्थान का विकास करने का नहीं सोचते, वो अपने घर का ही विकास करना चाहते हैं। गहलोत साहब को अगर चिंता है, खुद के बेटे की चिंता है कि मैं बेटे को सांसद कैसे बनाऊं, विधायक कैसे बनाऊं, राजनीति में स्थापित कैसे करूं, और वसुंधरा ने अगर चिंता की तो हमने उस बेटे की चिंता की जिससे शायद आप मिले हो क्या कभी? एक बार काम करना, वसुंधरा जी के बेटे से मिलके 15 मिनट बात कर लेना, उसके बाद आप खुद ही उसको बता दोगे वो कैसा है, खुद ही बता दोगे आप लोग, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। उसने चिंता करी, इसको मैं नेता बनाऊंगी राजस्थान। उन लोगों को छोड़ दिया जो लगातार उसके साथ संघर्ष कर रहे थे। 25 साल के अंदर जिससे राजस्थान में घपले घोटाले हुए, गहलोत ने माथुर आयोग बनाया, वसुंधरा के PA को पकड़ा कमठान कालीन चोरी के केस के अंदर और उसको छोड़ दिया वापस, मुकदमे में FIR लग गई। और वसुंधरा ने गहलोत की मदद करी। जब सरकार गिरी थी राजस्थान के अंदर, आप सबने देखा था कि उस समय अशोक गहलोत की मदद किसने करी? वसुंधरा ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। जो लाल डायरी का प्रकरण चला वो बंद क्यों हो गया? लाल डायरी के पहले जो पन्ने थे उनमें कांग्रेस के लोगों पर आरोप लगे थे, लेकिन जो अगले पन्ने थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम थे जो मुख्यमंत्री के टच के अंदर थे, जो लेन देन करे थे। ये बीजेपी ने लाल डायरी का मुद्दा उठाया, उसको दफन कर दिया। ये लाल डायरी का इश्यू था। ये मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चला। उसका परिणाम यह हुआ कि सांत शेखावाटी अंचल गैंगवार की घटनाओं के अंदर
हमारे किसान के बेटे जो भोले होते हैं, जो समझते नहीं है, कभी राज नहीं किया, उनका यूज हुआ, कोई भी उनको ले जाता है और ले जाके थोड़ा सा माइंड वॉश करता है और उसकी ओर ही चल पड़ते हैं। वो अपनी कौम के खिलाफ लोगों के भी नारे लगाते हैं। ये गैंगवार की घटनाएं हुई और गैंगवार के अंदर हमारे बेटों के हाथ में बंदूक देके हमारे लोगों की हत्याएं राजस्थान के अंदर करवाई गई। जीवन गोदारे से लेके 1 दर्जन से ज़्यादा हमारे बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए। पीछे दिमाग किसका चल रहा था आपको पता है। इस राजस्थान ने एनकाउंटर का 10 भी झेला। जब एक किसान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के इशारे पे पुलिस के एडिशन डीजी, आईजी, एसपी और हमारे समाज के 5-6 थानेदार सीआई जाते हैं, उसको मौत के घाट उतार देते हैं और कहते हैं कि गारंटी प्रमोशन दो। अगर उनको जेल में डराने का काम किसी ने किया, उस किसान के बेटे के परिवार को न्याय दिलाने का काम किया, तो नागौर के सांसद ने बड़ी लड़ाई लड़ी और तमाम नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डलाया और पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी जेल के फाटक खुलवा के अंदर डलवाया। और एनकाउंटर की बात छोड़ो, वो तो नाम से ही घबरा जाते हैं। बात मत करो, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, बात ही मत करो, जिंदगी में भूल हो गई। ये एहसास हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर कराया। जितनी वसुंधरा जो घमंड में चूर थी, जो किसी को कुछ नहीं समझती थी, अगर वसुंधरा का दिमाग ठीक करके उसको 7 समंदर पार फेंका तो नागौर के सांसद के संघर्ष से, छोटे भाइयों के संघर्ष से उसको बाहर का रास्ता दिखाया। गहलोत के बेटे को हरा के गहलोत का जो घमंड था उस घमंड को चकनाचूर किया और तमाम किसान नेताओं की औलादें जो चुनाव जीतने के लिए 18 में मेरे दरवाजे पर आई थी, उनकी मदद भी करी। और उन किसान नेताओं का बदला अगर किसी ने लिया तो हनुमान बेनीवाल ने उन संघर्षों से उन किसान नेताओं का बदला लिया। वैसे बदला तो बाप का उसके बेटे लेते हैं, लेकिन मेरे जैसा मतवाला आपको नहीं मिलेगा जो दूसरों की लड़ाई खुद ही लड़ता है। जिस तरह हनुमान जी महाराज ने माता सीता को लाने के लिए राम जी की लड़ाई लड़ी, उसी तरह हनुमान बेनीवाल ने इस राजस्थान को बचाने के लिए तमाम दुष्टों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसका परिणाम ये हुआ कि आज इस प्रदेश के कोने कोने से हजारों लाख की तादाद के अंदर इस स्टेडियम के अंदर आपने आके मुझे आशीर्वाद दिया और हिल नहीं रहे एक जगह से। आपने यह आशीर्वाद दिया कि हनुमान जी 5 साल पहले जो पार्टी बनाई, लाइसेंस को रिन्यू करते हैं और ये आने वाला जो 5 साल है ये आपके हाथ में आरएलपी और हमारी भाई चंद्रशेखर आजाद की जो आजाद समाज पार्टी है, इसको हम सत्ता में लेके आए। मेरा शुरू से स्टैंड था कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के अलावा मैं शोषित दलित पीड़ित तबके की बात करने वाली तमाम पार्टियों को साथ लेके 18 में जो 80 लाख वोट कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ पड़ा था, उन सबको एक जगह करके नए जो 90 लाख वोट है, जो पहली बार वोट करेगा राजस्थान के अंदर, वो वोट करेगा पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ, आरपीएससी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग की फर्जी भर्तियों के खिलाफ, वो वोट करेगा अपराध के खिलाफ, भय मुक्त राजस्थान के लिए, बहन बेटी अबला की चीख राजस्थान में नहीं निकले, वो वोट करेगा इसके लिए। वोट करेगा डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, कर्ज मुक्त किसान हो, टोल मुक्त राजस्थान हो, सशक्त लोकायुक्त हो, खेत के सिंचाई का पानी हो, और 90 लाख वोट करेगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। 90 लाख और 80 लाख। मैं धन्यवाद दूंगा भाई चंद्रशेखर आजाद, जो मेरे छोटे भाई की तरह, लोग उनको दलितों का नेता कहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था
तब चंद्रशेखर आजाद देश के किसानों के साथ सड़क पर बैठ के उनको न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। जब देश की पहलवान बेटियां, जिस बाहुबली ने पहलवान बेटियों का शोषण किया, अगर उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने देश का कोई पहला सांसद उनके बीच में गया, वो नागौर का सांसद था, और दूसरा व्यक्ति जिसने ताकत के साथ उन पहलवान बेटियों की मदद करी, वो चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने पहलवान बेटियों के लिए दिल्ली में डेरा डाला, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी। हमारी लड़ाई तो भी राजस्थान की, जिस दौर से चंद्रशेखर आजाद गुजरे उसी दौर से मैं भी गुजरा। मुझे भी राजस्थान की पुलिस ने 302 के झूठे मुकदमे के अंदर डाल के मेरे परिवार को तहस नहस बिखेरने का प्रयास किया था। वो जो हमारे ही समाज के नेताओं ने हमें बर्बाद करने का प्रयास किया, लेकिन ईश्वर की कृपा से, आपका आशीर्वाद और संघर्ष से, लंबा संघर्ष और लंबे दुख झेलते हुए मैं आज आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच खड़ा हूं। चंद्रशेखर आजाद पे हमला हुआ, इनकी हत्या कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे हुई, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि गोली भी इनका बाल बांका नहीं कर सकी, और 302 के झूठे मुकदमे के अंदर इनको 20 महीने ज़्यादा समय जेल के अंदर रखा, जमानत भी हुई, और आज आपकी सेवा के लिए निकल पड़े हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम दोनों भाई मिलकर इस राजस्थान के अंदर इस वैतरणी को पार लगाएंगे, और सेमीफाइनल अगर जीत गए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश की राजनीति के अंदर एक नया मोड़ आएगा। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ का किसान, दलित और कमेरा वर्ग मिलकर इस देश की सत्ता पर कब्जा करेगा। उसकी शुरुआत आज जयपुर की धरती से होने जा रही है। मैं धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी के मेरे जोशीले नौजवानों को, जिन्होंने पूरे जोश के साथ हजारों की तादाद के अंदर यह पहुंच के मुझे संबल दिया और मुझे विश्वास दिलाया कि हनुमान जी आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। मैं मेरे भीम आर्मी के और आजाद पार्टी के भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं, ये गठबंधन जो हमारा हुआ है, ये कोई 2-4 महीने के नहीं हुआ, ये परमानेंट गठबंधन हो गया। जब तक हमारे शरीर के अंदर ताकत है, जान है, हम एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, प्रयास करेंगे। सत्ता के शिखर पे आप लोग कैसे पहुंचो, सचिवालय के अंदर फैसले आपके इशारे पे कैसे हो, जब किसी किसान के खेत की फसल खराब हो रही हो तो मुझे सरकार की तरफ नहीं देखना पड़े कि सरकार मुझे मुआवजा देगी, अपने आप ही उस फसल का मुआवजा उस किसान के खाते के अंदर आ जाए। जब रोज डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, दलित बेटा घोड़ी पे बैठे, उसे चिंता नहीं हो कि कोई मेरी घोड़ी रोक लेगा। अगर इस सोच के लोग राजस्थान के अंदर है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि अपनी सोच बदल लें, क्योंकि आरएलपी की और गठबंधन की सरकार आ गई तो 24 घंटे के अंदर सोच अपने आप ही बदल जाएगी। जिससे कोरोना के बाद लोगों को भूल पड़ने लगी, पड़ी कि नहीं पड़ी आपको पता है, इतने इंजेक्शन दिए कि भूल पड़ने लगी लोगों को। ये मोदी जी ने करवाया सारा। भाइयों, आज 18 से 23 का जो हमारा सफर है, 5 साल के अंदर मैंने कुनबे को बढ़ाने का प्रयास किया, और 18 के चुनाव का आपको बता दूं, मैंने 2-3 ऐसे उम्मीदवारों का प्रचार किया जो आरएलपी से नहीं लड़ रहे थे, कांग्रेस बीजेपी से लड़ रहे थे। उनके प्रचार के अंदर भी गया था, कांग्रेस बीजेपी को हराओ, ये किसान के बेटे इनको जिताओ। 5 साल के सफर के अंदर इस कुनबे को आगे बढ़ाते हुए 3 विधायक, 1 सांसद, 5 प्रधान और एक म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन बना के साबित कर दिया
कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सिर्फ गांव की पार्टी नहीं है, वो शहरों की पार्टी भी है। उपचुनाव के अंदर आरएलपी के बढ़ते प्रभाव को राजस्थान की जनता ने नजदीक से देखा। जब मेवाड़ के बल्लभ नगर के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 50,000 वोट लेके दूसरे स्थान पर थी और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा दी थी। कोटपुतली 30,018 में, नीम का थाना 27,000, सीकर 30,000, भीलवाड़ा के आसींद के अंदर 40,000 से ज्यादा, कपासन में 30,000, चोमू में छोटे भाई छुट्टन यादव बैठे 40,000, ऐसे करके बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और जो उपचुनाव है राजस्थान के अंदर, उन उपचुनाव में सरदार शहर के अंदर 47,000, सुजानगढ़ में 33,000, साड़ा और तमाम जगहों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने साबित किया कि राजस्थान का अगर कोई तीसरा मोर्चा है, इन दोनों पार्टियों के खिलाफ मजबूती से कोई लड़ाई लड़ सकता है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, तो तीसरे विकल्प के रूप में आगे बढ़ सकती है। जब 23 का चुनाव आया, इस चुनाव के अंदर सबकी इच्छा थी कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से आरएलपी का गठबंधन हो। वैसे बसपा ने भी 2 बार 6 सीट जीती थी यहाँ पे, वो भी संघर्ष कर रहे हैं अपना। दुर्भाग्य से दोनों बार कांग्रेस पार्टी ने बसपा के 6 विधायकों को खरीद फरोख्त करके एक राजनीतिक भ्रष्टाचार की शुरुआत की और बसपा को खत्म करने का काम कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर किया। आपकी इच्छा थी चंद्रशेखर आजाद तो देश के अंदर लंबी लड़ाई लड़ने के मूड के अंदर है। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने एक ही बात कही कि हनुमान जी, मैं भी संघर्ष करके उठा हुआ व्यक्ति हूं और आप और हम मिल जाएं तो राजस्थान ही नहीं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश सहित हम 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के अंदर पूरी ताकत के साथ आने वाली लड़ाई लड़ सकते हैं। मैंने उनको आश्वस्त किया कि आप निश्चित रहें, क्योंकि मेरे से कोई व्यक्ति जुड़ जाता है तो मैं उससे संबंध खराब नहीं करता, मैं जितना वो जुड़ता उससे ज़्यादा तादाद के अंदर उसकी मदद करने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी है। छोटी सी चीज भी होती है तो लोग हनुमान बेनीवाल को कोसते हैं, अच्छाई भी आएगी मेरे खाते के अंदर, और आरएलपी का कोई पदाधिकारी और कोई आरएलपी का नेता, स्थापित नेता, उभरता हुआ नेता अगर छोटी सी गलती करेगा तो इस आरएलपी परिवार का मुखिया होने के नाते हर व्यक्ति अंगुली हनुमान बेनीवाल की तरफ उठाएगा। इसलिए भाइयों, कई बार मैं आपको यह भी कह देता हूं, ये ठीक नहीं है, आप समझदार बनो, मैं अकेला आपको सत्ता पर नहीं ले जा पाऊंगा, मुझे टीम चाहिए, ताकत चाहिए। अब इस टीम को एहसास हो रहा है जो मंच पे बैठी है कि जिस तरह भाई साहब लड़ रहे थे उस तरह अगर हम भी लगातार लड़ते इस तरह भाई साहब को तकलीफ नहीं पड़ती। 100 विधानसभा क्षेत्रों के आसपास मैंने सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर सुबह 4-4 बजे तक सभाओं को संबोधित किया, और आप देख रहे हो रथ तो चलता है 30-40 की स्पीड और गाड़ियां चलती है 120 की स्पीड। हर कोई चाहता है रथ से पहले पहुंच जाओ, तो कह रहा रथ को आने दो, और रथ आए तो लेट हो जाओ, वही निकलना 3 बजे 4 बजे। आज हमारी सत्ता संकल्प यात्रा, ये जो सत्ता का संकल्प लेकर हम निकले राजस्थान के अंदर, 200 विधानसभा क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाया, लेकिन पहले पहुंचा था। जो जो आंदोलन किए उस हर जगह मेरी उपस्थिति रही। बीजेपी भी नहीं पहुंची, बीजेपी 4 जगहों से घुसी, एक रथ इधर से आया, एक उधर से, एक इधर से, एक चौथी जगह से। मेरे पास तो कौन है आप बताओ मुझे,
आप हर चीज की डिमांड मेरे से ही करते हो। मेरे पार्टी के अंदर ये विधायक बैठे हैं सारे, जब ये कह देते हैं कि साहब आपकी टिकट पक्की है, आपका काम हो जाएगा, आप उस बात को मानते ही नहीं हो। जब तक मेरे से बात नहीं हो जाए तो कितना लोड मेरे ऊपर अंदाज लगा सकते हो आप। हर व्यक्ति, जब तक मैं हनुमान जी से मिलूंगा, उनके साथ फोटो खिंचाऊंगा, उनसे मैं बातें करूंगा और आधा आधा घंटा एक एक घंटे बातें। समय तो कम है, समय तेजी से निकल रहा है। टिकट पर तो साइन मेरे ही वही होते हैं जो राहुल गांधी और बीजेपी के नेताओं को होते हैं। तो भाइयों, समय तेजी से निकला। 2 साल कोविड के अंदर किस तरह अपनी जिंदगी को तबाह होते हुए देखा। ऐसा कोई परिवार नहीं जिसके अंदर जनहानि नहीं हुई। दूसरी जब लहर थी उसके अंदर तो दूसरी लहर में ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव के अंदर लोगों के घर उजड़ गए, बच्चे दम तोड़ रहे थे, न रेमडेसिविर था, न वेंटिलेटर था और न आपके हॉस्पिटल में बेड थे, न आईसीयू में थे। कौन कौन लाए देश के अंदर, कितने देश के हालात बिगाड़े। अगर कोविड के अंदर सबसे ज्यादा फेल्योर कोई रहा तो नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार फेल्योर रही। जब पहला मरीज आया था उसको अगर आप एडमिट करा के इंटरनेशनल फ्लाइटों पर रोक लगा देते तो कोविड हिंदुस्तान का इतना तेजी से नहीं फैलता। लेकिन मोदी तो वाई ले रहे थे, लोकसभा चला रहे थे, 2 महीने तक लोकसभा चलाई और भाषण दे रहे थे कि हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं होगा, मैं बैठा हूं। कोविड का दंश इस देश और प्रदेश के हर परिवार ने झेला। जब मोदी भाषण दे रहे थे 20 जनवरी के अंदर, तो हमें भी लगा कि मोदी की कोई बात होगी कि ऊपर कह रहे कोविड नहीं आएगा, तो बात हुई कि प्रधानमंत्री कहीं न कहीं, और ऐसा कोविड आया कि मोदी मंत्रिमंडल के लोग भी स्वर्ग सिधार गए। कई सांसद ऊपर चले गए, कई एक्टर चले गए, कई डॉक्टर चले गए और कई अधिकारी चले गए और हमारे जैसे लोग मरते मरते बचे थे क्योंकि आपकी दुआएं थी, आपका आशीर्वाद था कि उस मौत के मुंह से निकल के वो एक नई जिंदगी अगर दी तो आपके आशीर्वाद से मिली। उस दिन हमने तय कर लिया था हमें जो नई जिंदगी मिली है वो किसान और जवान, शोषित और पीड़ित तबके के नाम, चाहे कितना ही लंबा लड़ना पड़ जाए मैं लड़ूंगा और मेरे भाइयों को सत्ता के अंदर में लेके आऊंगा। ये सपना सोच के अगर सेवक बन के, मंत्री पदों को ठोकर मार के, संतरी बन के इस देश और प्रदेश के अंदर किसी किसान के बेटे ने सेवा की, वो नागौर का सांसद है, काजल की कोठरी में रहते हुए कोई दाग नहीं लगाया। कोई ये नहीं कह सकता कि हनुमान बेनीवाल जमीनों का काम करता है, कोई ये नहीं कह सकता कि वो डोडा पोस्ट के काम करता है, कोई ये नहीं कह सकता कि टोल में पार्टनरशिप है, कोई ये नहीं कह सकता कि माइनिंग माफिया के साथ पार्टनरशिप है, कोई ये नहीं कह सकता कि बजरी का कारोबार करता है। वो कुछ नहीं करता, वो आपकी सेवा करता है। इसलिए मोदी की ईडी और सीबीआई से कोई देश में नहीं डर रहा। ये व्यक्ति है जो मोदी की ईडी और सीबीआई से नहीं डरता, वो गहलोत की एसीबी और गहलोत की इस क्राइम ब्रांच से नहीं डरता। क्योंकि मैं डरता हूँ तो सिर्फ आपसे डरता हूँ। अगर मेरा शीश किसी के सामने झुकता है वो आपके सामने झुकता है, या किसी लोक देवताओं के मंदिर या देवताओं के या जो हमारे पूज्य इष्ट देव है उनके आगे जरूर मेरा सर झुकता है। मैं टूट सकता हूँ, झुकूंगा नहीं। और आपको विश्वास दिलाता हूँ आप सत्ता के बहुत करीब हो, सिंहासन के करीब हो। हमने 10 की जो सूची निकाली ना, एक सूची, उससे हड़कंप मच गया राजस्थान के अंदर। 10 में 10 टक्कर में और 9 जीत रहे 10 में से। और अगली सूची आज रात को आएगी, वो कल और आएगी, परसों और आएगी, जीत के और बढ़ रहे वहां। और आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो 1, 2, 3 दिन बाद हमारा संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी होगा। जिन मुद्दों को लेकर आरएलपी का गठन हुआ और आजाद समाज पार्टी का जिन मुद्दों को लेकर गठन हुआ, हम सब संयुक्त
घोषणा पत्र जारी करेंगे। उस घोषणा पत्र को नजदीक से आप पढ़ोगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि घोषणा पत्र तो आपने कांग्रेस का भी देखा था, जब राहुल गांधी आए थे और कह के गए 1 2 3 4 5 8 9 10 दिन में कर्जा माफ, ये कह दिया था। और इसी तरह जब मोदी आए प्रधानमंत्री, वो भी कई बात राजस्थान के अंदर कह के गए थे। हुआ क्या बताओ मुझे? मोदी जी तो कमाल कर दिया, भगवान के साथ धोखा। देवनाथ जी भगवान के मंदिर में गए, जिनको देश का गुर्जर समाज ही नहीं, जाट समाज, गाडरी समाज, पाटीदार समाज और सर्व समाज मानता है। प्रधानमंत्री गए, बड़ी उम्मीद जगी। देश के गुर्जर समाज जिनका राज्य देव है, हम लोगों ने भी सोचा कि उसे कुछ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देंगे। दुर्भाग्य से 1.5 घंटे का लंबा भाषण दे दिया और जो लिफाफा डाला उसमें 21 रुपए डाले। आप बताओ कितनी बड़ी मजाक कर दी। अरे मोदी जी, हम प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम तो मामूली MP हैं। हम भी कहीं जाते हैं तो 2100 5,000 डालने की हैसियत रखते हैं कि इतना तो हम भी करते हैं। भगवान के मंदिर में जाओ, कम से कम भगवान की मजाक तो मत उड़ाओ, क्योंकि इनकी अगर मजाक उड़ा दोगे तो फिर आपको उसी जगह भेज देंगे जहाँ से आप चाय की दुकान से आए थे। वैसे मोदी जी की जो चाय की दुकान है, उनकी केतली तो भाई चंद्रशेखर लेके आ गए, बच्ची कहाँ दुकान तो बताओ। और पानी की बोतल मेरी है, तुम्हें आवश्यकता हो शुद्ध पेयजल और ठंड आ गई, सर्दी है तो चाय की आवश्यकता पड़ेगी, गर्मा गर्म चाय के लिए केतली भी आ गई तुम्हारे चुनाव के अंदर। तो केतली और बोतल ये मिलके इस राजस्थान को नई दिशा देगी। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, गठबंधन के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। कोई तो सीट बदलना चाहता है, कोई फार्म भरने की तारीख पूछने के लिए पंडितों की शरण में जाके कहते हैं कि कितने बजे का मुहूर्त शुभ है, 15 मिनट आगे पीछे दिक्कत तो नहीं होगी, RLP और उनका गठबंधन हो गया। ये जो जोश और जज्बा भी रथ यहां तक आया, और यहां तक जब रथ पहुंचा उसमें जो जोश जुनून आपके अंदर था, और जो सोशल मीडिया के अंदर जिस तरह भीम आर्मी और RLP के जवान साथ चल रहे हैं, जो नारा वो लगा रहे हैं, जो नारा देश की आजादी से पहले लगा था, जिस नारे के साथ हम हमेशा आगे बढ़े। मैं मेरे दलित भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं, कुछ घटनाएं, कुछ अपवाद हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ एक जगह हमारे लोगों ने भी आपके दिल दुखाए होंगे, लेकिन आप याद करो 1930 से लेके और 2010 तक का दौर, उस समय हम एक थे, भाई थे, एक दूसरे के खेतों में भरोसे के साथ कोई खेती करता था तो जाट समाज की खेती मेघवाल समाज, और मेघवाल समाज की खेती जाट समाज के लोग मिलकर करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। आज भी गांव के अंदर जो हमारी संस्कृति और कल्चर है, जब आवश्यकता पड़ती है तो दोनों समाज एक दूसरे के काम आते हैं। जब जागीरदारों के खिलाफ जंग चल रही थी, उस समय भी हमने मिलकर लड़ाई लड़ी और जागीरदारों की गोलियों का शिकार कई जगह हम साथ हुए। इसलिए हमें उस अच्छे वक्त को याद करना है कि जब हम साथ थे। और आज जो बुरा वक्त है, वो किसने दिया बुरा वक्त, हमें बताओ आप। वो बुरा वक्त अगर किसी ने दिया तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने आपको बुरा वक्त दिया। दोनों हाथ मिला लो, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के
बूथों पे एजेंट नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर बूथ खाली रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और भाइयों, आज़ादी के आंदोलन के अंदर जो लड़ाई हुई, उन लड़ाई में वहां पर देखा होगा कि तात्या टोपे, मंगल पांडे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, जिन्होंने 23 साल की उम्र के अंदर शहादत दी, और नौजवानों ने जब आह्वान किया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, नहीं तो घर में घुस के एक एक को मारेंगे, डरे हुए अंग्रेज भाग गए। यह नारा आपको राजस्थान के अंदर देना है। नौजवानों की ताकत अगर सही सोच के साथ चलेगी, सोशल मीडिया के सदुपयोग के साथ साथ एक एक व्यक्ति तय करेगा आज से कि हम आरएलपी, आजाद समाज पार्टी के सिपाही हैं। इन पार्टियों के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन अब हम एक हैं, मिलकर लड़ेंगे। राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करना है। 25 दिन का समय अगर आपने निकाल दिया और 25 दिन मजबूती दिखा दी, मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह छोटे भाई चंद्रशेखर कह गए, जिस दिन उनका जन्मदिन है वो स्वर्णिम बन जाएगा। और आजाद समाज पार्टी का बड़ी शुरुआत इस राजस्थान की धरती से होगी, जब आजाद समाज पार्टी के कई विधायक बढ़ के राजस्थान की विधानसभा के अंदर जाएंगे। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता कि मेरी तरफ से जिस तरह 20-25 साल लड़ा, किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, लड़ूंगा और अपने लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाऊंगा। भाइयों, आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहली सूची देखी होगी, 10 जो टिकट दिए हैं, उन्होंने प्रयास किया। बावरी समाज की बहन इंदिरा बावरी मेरे पार्टी की विधायक है। कभी सोचा नहीं होगा कि मारवाड़ से भी कोई बावरी समाज का विधायक चुन के राजस्थान की विधानसभा के अंदर जाएगा। बहुत बड़ी तादाद है, 15-20 सीटों में मारवाड़ के, लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने कभी टिकट नहीं दिया। आरक्षित सीट पे तो दोनों पार्टियां उम्मीदवार उतार दिए। हमारे कोलाई से रेवत राम जी पवार बैठे हैं। अगर जनरल सीट पे किसी मेघवाल समाज के बड़े नेता को टिकट देके और जिताने का भरोसा दिया, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कहा, रेवत राम जी आप तो आ जाओ, टिकट की घोषणा भी हो जाएगी और आप विधायक बनकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंच जाओगे। एक नया इतिहास इस कोलाइट की धरती से रचेगा कि कोलाइट में मेघवाल समाज का बेटा भाजपा कांग्रेस को हरा के, बड़ी ताकतों को हरा के राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचा। ये रेवत राम जी को पूछे। कई सीट टिकट और आएगी, आप देखना, जहां सामान्य सीट पे अलग अलग समाज के, हमारे एससी के लोग चुनाव लड़ेंगे। भाइयों, आज जिस तरह नारी महिला उत्पीड़न के अंदर हम 1 नंबर पे आ गए, लोग मजाक उड़ाते हैं जब सेंट्रल हॉल में बैठते हैं। यूपी बिहार के एमपी मुझसे पूछते हैं, हनुमान जी हमारे यहाँ तो आजकल फर्जी मार्कशीटों का कारोबार थोड़ा कम हो गया, अगर राजस्थान के अंदर फर्जी मार्कशीट मिलती हो तो वहाँ रेट क्या चल रही है? अरे मैंने कहा वह रेट कौन सी, मुझे पता नहीं कहाँ मिलती है। कितना बदनाम राजस्थान हो गया, जो कि इज्जत थी राजस्थान की, उस राजस्थान की इज्जत को नीलाम करने का काम किया तो वसुंधरा ने और अशोक गहलोत के गठबंधन ने उस राजस्थान की इज्जत को तार तार करने का प्रयास किया। इस लगे हुए माथे के कलंक को अगर मिटाना है तो आपको एक बार एक नारा देना होगा, जिस तरह अंग्रेजों भारत छोड़ो हम आ रहे हैं, आपको नारा देना होगा, कांग्रेस भगाओ, भाजपा भगाओ, राजस्थान बचाओ और आरएलपी और आजाद समाज पार्टी एएसपी, आरएलपी एएसपी गठबंधन को
ये आपको नारा देना होगा। बेरोजगारी भत्ते की बात करी थी दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन बेरोजगारी भत्ता हमारे बच्चों को नहीं मिला, सिवाय धोखा। बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? आंकड़े तो लिख रखे। अभी छात्र संघ के चुनाव जब बंद हुए राजस्थान के अंदर, मेरा तो कोई छात्र संघ का संगठन नहीं है, मैं तो विधानसभा पंचायत पालिका के चुनाव लड़ाए। जब राजस्थान विद्यालय के अंदर मेरे छोटे भाई आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब आप विद्यालय का देख रहे हो, आप मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैंने कहा मुझे क्या करना है कि आप तो एक बार आ जाओ। मैंने कहा उससे क्या होगा, और उससे चुनाव हो जाएंगे। मैं चला गया। दूसरे पार्टियों के जो हमारे अध्यक्ष थे, कई विधायक सांसद मंत्री हैं, मैंने कहा उनको भी बुलाओ, हम सब यहीं से तो निकला है राजस्थान विद्यालय से, वो भी अपना परिवार है। बुलाया, कोई नहीं आया। बच्चों का आंदोलन करो, मैंने कहा आंदोलन चालू करो। हमने रैली की घोषणा करी और 1 महीना जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के चयन की सूचियां बना रही थी, जब राजस्थान का नौजवान छात्र अपने हक और अधिकार के लिए ढूंढ रहा था कि कौन हमारी लड़ाई लड़ेगा, कौन छात्र संघों के चुनाव कराएगा, उस वक्त प्रदेश का एक आपका भाई जो प्रदेश के कोने कोने के अंदर गया, 8 रैलियां करी और इसी स्टेडियम के अंदर आपने देखा होगा कि रैली तो छात्रों की थी, लेकिन छात्र कम थे उसमें आरएलपी के कार्यकर्ता ज्यादा थे। फिर भी मैंने आपके इस कार्यक्रम को सफल बनाया और जयपुर के कमिश्नर यहाँ आए, सरकार ने बात तो करी सरकार ने, लेकिन फिर सरकार ने धोखा दे दिया, जो इनकी पुरानी आदत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि छात्र संघ के चुनाव राजस्थान में होंगे, ये बंद नहीं होंगे, इसकी आप चिंता नहीं करें। जैसे ही चुनाव का परिणाम आएगा, छात्र संघ चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी। इतना तो तय है कि या तो हम मेजॉरिटी के साथ राजस्थान के अंदर सत्ता में आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं तो हमारे बिना राजस्थान की सत्ता किसी की नहीं आ रही है, ये तय हो चुका है राजस्थान के अंदर। ये उठो, अपनी ताकत को पहचानो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 1 महीना अभियान चलाया, सदस्यता से सत्ता की ओर। उस 1 महीने के अंदर 15 से 25 लाख सदस्य बना के पूरे देश के अंदर हर उस पार्टी का रिकॉर्ड तोड़ा तो बड़ी पार्टियां होते भी अपने 1 महीने के अंदर इतने सदस्य नहीं बनाते। मैं इस टीम का पूरी का धन्यवाद दूंगा कि पूरी टीम लगी, जी जान से इन्होंने मेहनत की। मैं मेरे तीनों विधायकों को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि जब अमित शाह, मोदी और गहलोत विधायकों को तोड़ रहे थे, पार्टी के तीनों विधायकों ने अपने भाई हनुमान बेनीवाल का साथ देके ये संदेश दिया और उसी का परिणाम था कि बसपा के 6 विधायक जब कांग्रेस पार्टी के अंदर चले गए, तब राजस्थान की विधानसभा में अगर तीसरी ताकत के रूप में किसी दल की गिनती होती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके 3 विधायक 1 सांसद है, वो सबसे बड़ा दल है राजस्थान का। और पहले दल की अगर गिनती होती है, ये सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान में 1952 से लेकर 2023 के बीच कौन सी क्षेत्रीय पार्टी जो राजस्थान के जवान किसानों ने बनाई, जिसको मान्यता मिली और उसका चिन्ह 10 साल के शुरू से उसका नाम बताओ तो एक ही नाम आएगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। ये लंबे संघर्षों के बाद पार्टी बनी। मुझे गुस्सा इसलिए भी आता है, मैं हैंग इसलिए भी हो जाता हूं कि मैं 20 साल खराब हो गया, 25 साल खराब हो गया। अगर लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं और लोग हर वक्त इसी बात का इंतजार करें, हर काम हनुमान जी करेंगे।
हर काम थोड़ी कर सकता हूँ, आप भी जानते हो। उसके लिए तो 1000 साल की उम्र हो मेरी, कितनी, ताकि मैं अभी से गाँव घूमने लग जाऊँ, खेतों में जाऊँ, फिर 1000 साल गप्पे करूँ, बैठूँ, फोटो में खिंचाऊँ, चलता रहूँ, सो जाऊँ, जैसा काम लोग कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसने इस देश के अंदर ये बात चला दी कि वो राजस्थान, अब वो राजस्थान नहीं रहा, तो एक बार हराने का, एक बार जिताने का ठेका लिया। अब यहां के लोग भी अलग अलग टेस्ट करेंगे। हमेशा जरूरी नहीं है कि दाल खाएंगे, इस बार पनीर बटर मसाला खाएंगे। इस बार दाल और खड्डी से परेशान हो गए, टेस्ट चेंज करेंगे। कभी कभी दाल खड्डी अपना प्रमुख भोजन है, लेकिन लगातार एक ही टाइम दो तो फिर, तो भाइयों ये नया विकल्प आपको दिया, और नया विकल्प दिया ही नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया, वापिस आ गया, नए विकल्प को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया। और जिसने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया, मैंने 2 कदम बढ़कर उस भाई को गले से लगा दिया। और आज भी ये कहता हूं कि राजस्थान की वो पार्टियां जो कांग्रेस के दरवाजे पे एक एक 2 सीटों के लिए गठबंधन के लिए घूम रही है, मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूं, ये आपकी खुद की पार्टी है, ये मंच आपके हैं। जिस तरह हमारी आजाद पार्टी और आरएलपी परिवार की तरह बैठी है, हम ट्राइबल पार्टी के हमारे भाइयों को, दूसरी पार्टी के उन तमाम भाइयों को आह्वान करेंगे कि आप लोग हमारे इस मोर्चे के अंदर शामिल हो। खुले हुए रास्ते हमारे, जहां तुम्हारा सम्मान नहीं, उन पार्टियों के पीछे क्यों घूम रहे हो? तुमने कांग्रेस को समर्थन दिया, बीजेपी को दिया, क्या मिला तुम लोगों को? कभी तुम्हारी गाड़ी की चाबियां छीन ली, कभी तुम्हें थाने में बिठा दिया सरकार के टाइम, तुम्हारे पे विश्वास किया और फिर भी वहीं बैठे हो जाते। भाइयों हमें समझदार बनना होगा, और ये सोशल मीडिया का जमाना है। एक चीज तो तय है कि आप, कभी कभी मैं देखता हूं कि आधे घंटे के अंदर पूरे देश के अंदर कोई ट्रेन चलाते हो, उसको 1 नंबर पर ले आते हो। इतनी ताकत तो आरएलपी के नौजवानों के अंदर है। और जब हम आजाद समाज पार्टी साथ आ गई, यह ताकत तो 3 गुना बढ़ गई हमारी। अब ये ट्विटर का तो ट्रेंड चलाना ही है, इसके साथ साथ यह चीज तय करनी है कि हमारे गांव ढाणी के अंदर 10 व्यक्ति हमारी दोनों पार्टियों के तैयार करो, जहां हमारे चिन्ह पर चुनाव लड़े, वहां तमाम लोगों को मिलकर आरएलपी को वोट करना है। और जहां केतली में चुनाव लड़े, वहां आरएलपी की फौज सारी केतली को मतदान करे राजस्थान के अंदर। यह चीज आपको तय करनी है। और आज इस जयपुर की धरती से यह फल लेके जाना है कि हनुमान जी, ये जो अंतिम लड़ाई आपने कहा है, ये अंतिम लड़ाई जरूर है। अंतिम लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ है। अंतिम लड़ाई राजस्थान को बचाने के लिए, अंतिम लड़ाई उन चोर नेताओं को जिन्होंने जनता पर टैक्स लगा के हजारों लाखों करोड़ की काली कमाया की, काला धन वापस लाने की बात करी, उसी जवान किसान को तकलीफ दी, जिनके दम पर सत्ता के अंदर आए, हमें यूज किया और यूज एंड थ्रो किया। हमें ये संदेश लेके यहां से जाना है। ये लड़ाई अंतिम जरूर है, लेकिन अब की बात जब जयपुर में रैली हो, वो रैली जश्न के रूप में होगी। सत्ता प्राप्ति उसका जश्न जयपुर में हो। आपसे 3-4 किलोमीटर दूर राजस्थान की सचिवालय, उस सचिवालय के अंदर बिना पास गांव का गरीब आदमी, फटी धोती, फटी जूती, और किसान और दलित का बेटा जब वो सचिवालय के द्वार पे जाए तो पुलिस वाले बोले, बाबा जी कुछ हो गाँव में माई चलो, थाने कटिंग चलो, काम करावा चलो। या थाने तहसील में जाए तो थानेदार तहसीलदार के डंडे के डर के बजाय थानेदार तहसीलदार बोले, बाबा जी चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं आपके लिए? ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर देंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने
एक बात आपको कही थी कि आजाद समाज पार्टी जो लंबी लड़ाई लड़ी और आरएलपी का गठबंधन हो गया, अब आप निश्चित हो जाए कि लड़ाई मिलकर लड़ेंगे, एक दूसरे की दुख तकलीफ के अंदर मदद करेंगे। और आज से एक प्रण लेके यहां से जाना है कि कभी भी अपने भाई पर अन्याय नहीं करना, अत्याचार नहीं करना, ये कसम लेके जानी है। छोटी मोटी बात भी हो जाती है, संटा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, भाई भाई लड़ लेता है, सगे भाई लड़ लेते हैं। ये पढ़ लेके हमें जाना है कि हमें उन लोगों की तरह नहीं होना है जिन्होंने अन्याय अत्याचार किया। अगर मुझे फॉलो करते हो, अगर मुझे चाहते हो, तो मुझे दोनों हाथ खड़े करके आश्वस्त करो कि हनुमान जी, हम किसान कौम की, कमेरों की, दलितों की और सर्व समाज की रखवाली करेंगे, एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा, एक मिनट, मैं धन्यवाद दूंगा भाई उत्तर प्रदेश से हमारे भाई पुष्पेंद्र चौधरी, प्रभारी सतपाल जी आजाद समाज पार्टी, और मीणा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, इनके साथ साथ जो हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, नाम लेने लगूंगा तो कुछ नाराज हो जाएंगे, सारी टीम, मातृशक्ति और विशेषकर उन जवानों का जो न तो ढंग से खाना खा पा रहे, कई बार खाने का मन होता है, जब मैं खाना खाया नहीं होता तो कह रहे भाई साहब नहीं खाया, आपने कहा शाम को खा लेंगे, उनको भी इस बात का धन्यवाद दूंगा। और 100 रुपये महंगा डीजल पेट्रोल जला के पिछले 15 साल के अंदर आप मेरे साथ इस राजस्थान को बदलने के लिए निकले हो। याद करो 15 साल पहले, याद करो 15 साल पहले, 10 साल पहले सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की बड़ी रैलियां होती थी राजस्थान और प्रदेश के अंदर। अगर उनका रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ा, नागौर बाड़मेर की हुंकार, बीकानेर से सीकर की हुंकार के बाद अगर कर्ज माफी के आंदोलन को हवा देश के अंदर दी, किसान आंदोलन, जवान के आंदोलन के अंदर अगर राजस्थान का सम्मान बढ़ाया, किसान कौम का सम्मान बढ़ाया और सर्व समाज के लिए अगर लोकसभा के अंदर लड़ाई लड़ी, प्रत्येक समाज को उसका हक और अधिकार दिलाने की बात करी, अत्याचारियों के खिलाफ और अपराधियों को उनको उनके रास्ता दिखाया और कईयों को ऊपर का रास्ता दिखाया, वो संघर्ष करके अगर लड़ाई लड़ी तो आपके भाई ने लड़ाई लड़ी है। समय आ गया, 25 दिन बाद, 26 दिन बाद मतदान है। कल से प्रदेश में नॉमिनेशन भरे जाएंगे। मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि सारे नॉमिनेशन की तारीख एक मत रखना, एक तारीख रख दो और हमको एक ही साथ बुलाना चाहो, संभव नहीं होगा। एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा प्रदेश के अंदर 5 या 4 या 6 सभाएं कर सकता है, वो भी हेलीकॉप्टर ढंग का हो जाए। हमारे पास अभी हेलीकॉप्टर का जुगाड़ ही नहीं हुआ। मेरी बात सुनो, कोशिश करें जिसे हेलीकॉप्टर का जुगाड़ हो जाए, नहीं तो गाड़ियों से दौड़ेंगे, 3-4 जगह तो करेंगे। एक चीज तो ये तय करें, फार्म सबमिट करने का मुहूर्त हो वो आप अलग सेट कर सकते हो, 4 जने जाके फार्म भर के आ जाएंगे। सारी चीज पढ़ना, एक एक चीज। और एक चीज अब की बात सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने यह भी कही है कि किसी पे कोई मुकदमा लगा हो उसका ब्यौरा देते, जरूरी नहीं चालान हो, अगर दर्ज है, जांच पेंडिंग है या चालान है, हमारे पास लिखित में भेजते हैं कि जो कैंडिडेट कि मेरा एक मुकदमा उसकी जांच हो रही है, अपने को सूचना आयोग को देनी है, ताकि लोग ये नहीं कहे कि आरएलपी वाला तो आचार संहिता का उल्लंघन करता है, ये आरोप ज्यादा लगता है हमारे ऊपर। हमें कानून का पालन करना है। और कुछ नारे मैं आपको दूंगा, तो वोट फॉर, अब मैं कुछ नारे आपको दूंगा
वो नारे आपको लगाने। एक मिनट, वोट फॉर न्यू राजस्थान। मैं बोलूंगा शुद्ध पेयजल उपलब्ध करने के वोट फॉर न्यू, तो आप बोलना वोट फॉर न्यू राजस्थान, ठीक है? मैं बोलता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। प्रदेश के 7 करोड़ आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए वोट फॉर न्यू राजस्थान। अरे मेरी बात सुनो, जब तुम नेता बन जाओगे, कोई अधिकारी बन जाओगे, शपथ लेनी पड़ेगी। अभी से ट्रेंड कर रहा हूं तुम्हें ना। दूसरा रुको, प्रत्येक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए वोट फॉर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए वोट फॉर एमएसपी पर किसान की पूरी उपज खरीदने की नीति बनेगी। एमएसपी खरीद का गारंटी कानून बनाने के लिए, शासन चुनाव कराने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, टोल मुक्त राजस्थान के लिए, सशक्त लोकायुक्त के लिए, राजस्थान की प्रगति के लिए, बजरी माफिया सहित तमाम माफियाओं को जेल में डालने के लिए, कर्ज मुक्त किसान के लिए, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी के लिए, और नए बच्चे बदमाशी नहीं करें उसके लिए, और तुम्हारी गाड़ी की स्पीड 60-70 से ज्यादा नहीं हो उसके लिए। ठीक, एक राजस्थान में दो नारे और लगाऊंगा। राजस्थान में बढ़ते दलित अत्याचार रोकने के लिए, राजस्थान में अपराधियों को भूमिगत और भूमि समाधि के लिए, बंगाल की खाड़ी में अपराधियों को फेंकने के लिए, नशा मुक्त राजस्थान के लिए। कौन सा बच गया? आप सबको इस ऐतिहासिक आरएलपी के 5वें स्थापना दिवस में ये नारा लगाएंगे, बाबा साहब अमर रहे, सर छोटू राम अमर रहे, राम साहब पीर की, तेजाजी महाराज की, देवनारायण भगवान की। आप सबने जो देखिए, हमारे लिए डबल खुशी की बात है कि 5वां स्थापना दिवस है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, और उसमें हमारे भाई आजाद समाज पार्टी के हजारों बच्चे आज शामिल हुए। मैं इनको हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज और कल हम मिलकर बड़ी सूचियां जारी करेंगे। 2 दिन मंथन कर रहे हैं, लिस्टों का इंतजार करें। आप सारे बायोडेटा लोगों के आगे बच्चे तो दे दे आप समय पे, और मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, जीताऊ, टिकाऊ और मेहनती, वो हमारी प्राथमिकता है। आप निश्चित रहे, यहाँ टिकट आप सबको साथ में लेके और विश्वास में लेके दिए जाएंगे। देखिए, कांग्रेस बीजेपी तो टिकट बांटे दिल्ली से, बांट नहीं पा रहे हैं, रोज लड़ रहे हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष अपने घर में ही बेड के नीचे घुस गया था पिटाई से बचने के। ऐसी हालत कांग्रेस पार्टी में जूतक तैयार हो रही है। यही पार्टी है जहाँ हर आदमी आता है और वो कहता भाई साहब मेरा बायोडेटा लो सीधा, कि कोई बीच में माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और हम चाहते हैं कि उन बच्चों को, नए बच्चों को तैयार करें। नए बच्चे, नए नेता तैयार करने की अगर फैक्ट्री है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जिससे कई नए नेता राजस्थान के अंदर तैयार किए। ओंकार जी आपको भी धन्यवाद, और पूरी हमारी जो टीम है आरएलपी परिवार को, आजाद समाज पार्टी परिवार को। और थोड़ा सा मैं हैंग हो गया था, उसके लिए मैं चाहता हूं
कि कोई भी काम हम लोग सीते हैं, हम लोगों को एकदम से चीज याद आती है, इतना समय निकल जाता है। समय को जिसने पहचान लिया वो इस सत्ता के अंदर आया। हमारे नेताओं ने लड़ाई लड़ी, मैं नहीं कह रहा हूं मैं इससे पहले लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन लड़ाई लड़ी थी 4 साल 8 महीने, 4 साल 9 महीने और 4 साल 10 महीने, 5 साल पूरी लड़ाई लड़ी। और मैंने लड़ाई लड़ी है 20 साल, पूरी 1 साल। और अब मेरे साथ आगे आजाद समाज पार्टी के छोटे भाई चंद्रशेखर आजाद, सुनिए मेरी बात। अब मुझे लड़ने के लिए उनके साथ भी कई जगह जाना पड़ेगा देश के अंदर। तो आप ने जो ताकत के साथ आज रैली को कामयाब किया, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई नेता सीटें नहीं बदल ले, मुझे भी डर लग रहा है सीट बदल के भाग सकते हैं, सूचियों के अंदर भी फिर बदल सकता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भरोसा आप लोगों ने मेरे ऊपर किया है उस भरोसे में खरा उतरूंगा। हो सकता है बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाइयों को कुछ कह देता हूँ, लेकिन मैं हमेशा दिल से यही चाहता हूँ कि आप लोग सत्ता के अंदर आओ, हमारी टीम बढ़े। लोकतंत्र के अंदर 2 ही लोगों की चलती है, या तो जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो, या कलम की ताकत हो, अपने लोगों का भला कर दो। जनता की ताकत तो है इस तूफान को सुनामी में बदलना। तूफान तो हो गया गठबंधन का, लेकिन ये सुनामी में क्या बदलेगा? जब शेखावटी की धरती, बीकानेर डिवीजन की धरती, भरतपुर पूरी राजस्थान से तूफान उठेगा। ये जो तूफान है, इनको ये इलाके सुनामी में बदलेंगे। और लोकतंत्र के अंदर वोट की चोट से ही सरकारें बदलती है। एक बात याद रखना, ये भूलना मत, मोदी को भूलना मत, उन 1000 किसानों की शहादत को भूलना मत, भूलना मत। हरियाणा के अंदर जिस तरह जाट समाज के छोटे भाइयों को गोले से भूना था, भूलना मत। गुर्जर समाज के बेहतर भाइयों की लाशें कितने दिन हाईवे पर पड़ी थी, भूलना मत। रावला घरसाना 16 के अंदर जिस तरह वसुंधरा ने अपना नाश्ते का मूड बिगड़ गया, और जब मूड बिगड़ गया का गोली चला दो उन पे। अपना मूड ठीक करने के लिए किसान के बेटों की हत्या करवाना, अपराध, भेद पैदा करना और हमारे बच्चों का भविष्य खराब करना। अग्निपथ सेना को ठेके में दे दिया, पेट्रोल डीजल 100 चला गया। राजस्थान के साथ छोटा व्यवहार किया नरेंद्र मोदी ने, और गहलोत ने क्या किया? भ्रष्टाचार का पूरी थोक के भाव भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार के तो राजस्थान डूबा। बीजेपी ने गहलोत के मंत्रियों की पैरवी करी, विधानसभा में आरोप नहीं लगाए। बीजेपी कांग्रेस मिल लिए, अकेली आरएलपी पार्टी थी तो राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभा रही थी। वो हर जाति के लिए लड़ रही थी, हर समाज के लिए लड़ रही थी, हर जाति समाज के जयकारे लगा के यह भी संदेश दे रही थी कि हम देश का नेतृत्व करेंगे, किसान आंदोलन का नेतृत्व है। वैसे पंजाब के किसानों ने किया, लेकिन अग्निपथ में जवानों का आंदोलन का नेतृत्व है। राजस्थान का जवान देश के जवानों का नेतृत्व करेगा। ये संदेश हमने दिया है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।